एक देश एक चुनाव की समिति जो बनी है उसकी बैठक है आज। समिति की यह पहली बैठक है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, जिसकी बैठक आज बुलाई गई है। 3 बजे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के घर पर यह बैठक होगी। समिति में 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अखिलेश शर्मा से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कितनी अहमियत है इस बैठक की और क्या कुछ हो सकता है, वो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। देखिए, ये दिखाता है कि सरकार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही समिति की अधिसूचना जारी की गई। इसका क्या कार्यक्षेत्र होगा, इसका क्या काम होगा, ये सारा घोषित कर दिया गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आज इस समिति की पहली बैठक दोपहर 3 बजे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर होने जा रही है। बताया गया है कि इसमें सभी जो सदस्य उनके हिस्सा लेने की संभावना है। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले ही पत्र लिखकर इस समिति से अपने आप को अलग कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि सरकार जिस तरह से एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये भारत का जो संघीय ढांचा है इस पर हमला है, और इसलिए उन्होंने अपने आप को इस समिति से अलग कर दिया है। लेकिन जहां तक इस समिति का प्रश्न, पहली बैठक आज हो रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है वो ये है कि दिखाने की कि वो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गंभीर है। और यही कारण है कि आज कुछ ही पिछले सप्ताह इस समिति की घोषणा हुई और आज इसकी बैठक, पहली बैठक होने का। उसमें काफी जटिल प्रक्रिया है और जो समिति का कार्यक्षेत्र बताया गया है उसमें उनको सिर्फ लोकसभा विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसको भी साथ कराने के लिए कहा गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय होते हैं वो राज्यों के दायरे में आते हैं। तो इस लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है इस समिति के आगे, और इसीलिए समिति को कहा गया है कि आप जिसमें सभी हितधारक हैं उनसे चर्चा करें, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करें, विशेषज्ञों से राय मशविरा करें और उसके बाद एक आम राय बनाएं। क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए, क्या क्या इसके लिए तैयारियां हो सकती हैं, इन सबके लिए सुझाव देने को इस समिति के लिए कहा गया है। तो इस समिति ने एक तरह से आज अपना जो काम है वो करना शुरू कर दिया है और जो पहली बैठक है वो बुलाई है। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक सभी दलों की इस पर राय नहीं बनती है, इस दिशा में आगे बढ़ना या इसको अमल में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो समय पर ही होगा। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सूचना प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बात कही भी थी कि लोकसभा का चुनाव समय पर ही होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कम से कम 14 राज्यों के 15 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं? कम से कम 5 राज्य चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। क्या उनका एक साल बढ़ा करके अगले साल अप्रैल मई तक कर दिया जाए ताकि लोकसभा के साथ उनके चुनाव हो? ये देखने की बात होगी, क्योंकि सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया।